अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो आज हम आपको बताएंगे कि तुर्की में ई देवलेट सिस्टम जो है ये क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको इस्तेमाल करने से आप कौन कौन से सरकारी इदारों के चक्कर लगाने से बच सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने कुछ मामलात कर सकते हैं और कुछ मामलात में जो आपकी मदद आसानी हो सकती है और आपको क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो नाजरीन, मैं अभी अपने टेलीफोन से मैंने अपलोड किया हुआ है। अभी आपको दिखाऊंगा निकाल कर कि ई देवलत क्या है। ई देवलत के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आप इसको अपने आईफोन में या किसी भी जो है टेलीफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ई ई देवलत यानी ई देवलत लिख कर आप प्ले स्टोर में जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैंने अपनी अपना आईडी कार्ड नंबर तुर्किश का और इसका एक पासवर्ड है वो लगा रहा हूँ, जिससे आपको आप अपने सिस्टम में जा सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने अपना पासवर्ड लगाया है और मैं अपने मुतलका जो मेरा ई देवलत है उसमें अंदर एंटर हो गया हूँ। इसके फ़वाइद कुछ ये देखिए जी, ये नज़र आ रहा है आपको ई देवलत जो है, ठीक है जी। इसके इसमें आपका एड्रेस मेंशन होगा। ये देखिए मेरा नाम पता पूरा हर चीज़ एड्रेस लिखा हुआ है इसमें कि मैं इस जगह पे रह रहा हूँ। इसमें मुझे तुर्की में किसी भी इदारे में मामलात करने में आसानी रहेगी, गवर्नमेंट को भी आसानी रहेगी, जिससे मैंने अपना इसमें अपना एड्रेस मेंशन करवाया करवाया हुआ है। तो ये कैसे मिलेगा ई देवलत जो है? ई देवलत मिलेगा कि जब आप पोस्ट ऑफिस जाएं, पोस्ट ऑफिस में जाकर आप उनको बोला कि मैंने ई देवलत शिफ्रे लेना है, ई देवलत पासवर्ड देना है। तो पोस्ट ऑफिस में जाकर आप उसकी 5 लीरे 4 लीरे फीस है, वो पे करके आप इसके पासवर्ड ले सकते हैं। पासवर्ड आपको तभी मिलेगा, मैं पिछली वीडियो में आपको बार बार बताता रहा हूँ कि अपना जो एड्रेस मेंशन है ना जहाँ आप रहते हैं वो बड़ा ज़रूरी है हर काम के लिए। तो अगर आपके रेजिडेंस कार्ड का जो एड्रेस है वो मेंशन नहीं होगा नफूस दायरे में, तो आपको ये नहीं मिलेगा। फिर क्या आपको आप कहेंगे आप अपना एड्रेस जो है मेंशन करवा के आएँ नफूस के दायरे में, क्योंकि ये पूरे तुर्की के सिस्टम के साथ अटैच है। तो आपने फिर वहाँ से पोस्ट ऑफिस से वो अगर आपका सिस्टम में मेंशन एड्रेस है, आपका जो मालिक का काउंसलर है मुख्तार है, वो आपको एक पेपर देगा। वो ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन अगर आपको आपसे को मांगे तो आप पेपर आप वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको मैं एक बात बताऊँ कि अभी जो हम पेपर मुख्तलिफ इदारों से लेते थे रेजिडेंस कार्ड जमा करवाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो सारे आपको यहाँ पर मुहैया हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको किसी इदारे में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने वो पासवर्ड ले लिया, आप अपने घर आए, आप जनाब इसको ई देवल शिफरे जो है इसको प्ले स्टोर में इंस्टॉल करें और इसके इसके फ़ायदे भी बताता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें जनाब आपकी गाड़ी अगर आपके पास, तो आपको कुछ फ़ाइन हो गया है या उसकी कोई टैक्स बाकी है या जैसे टोकन है या जो 6 महीने बाद आपने का टैक्स जमा कराना है वो बाकी है, वो आपको इसमें पता चल जाएगा आपकी फ़लाँ जगह पे आपने वायलेशन की है और आपको ट्रैफिक फ़ाइन हुआ है, ठीक है जी। और 6 महीने का जो टैक्स है वो बाकी है, या आपकी गाड़ी यानी कोई भी उसके मुतलका गवर्नमेंट के टैक्स लेट ना होने की वजह से, क्योंकि आप पहले गवर्नमेंट अगर किसी सिग्नल पे फ़ाइन हुआ है कैमरे से, तो वो आपके घर में लेटर आता है। तो अभी लेटर बहुत कम आता है क्योंकि हर बंदा यही इस्तेमाल करता है। तो वो ये इससे आप बच जाएंगे किसी फाइन से जो आपको लेट इन जो है पे करना पड़े, और फाइन फाइन के साथ और फाइन जमा करवा के, तो जुर्माना जमा करवा के तो आपको पे करने से बच जाएंगे। और उसके बाद अगर आप इंश्योरेंस आपकी हुई है तुर्की में, तो आपको इसमें इंश्योरेंस के बारे में मालूमात मिल जाएगी कि आपकी इंश्योरेंस की कौन सी जो इंस्टॉलमेंट है आपके ओनर ने पे की है या नहीं की, जो अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं। यहाँ अगर आपकी अपनी कंपनी है, देखें मेरी इंश्योरेंस जो है इसकी सारी डिटेल यहाँ पर सामने आ चुकी है कि मेरी क्या इंश्योरेंस है, मेरी पॉलिसी नंबर क्या है जो गवर्नमेंट से पे करते हैं, उसकी पूरी तफसीलात यहाँ पर तहसील जो भी है सारा कुछ उसके सामने आ जाता है। अगर आप कहीं पे काम करते हैं, फॉरेनर के साथ अक्सर होते हैं, तुर्किश के साथ तो नहीं करते क्योंकि उसकी बड़ा एक जुर्माना है। तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि मेरी किस जगह जो इंश्योरेंस है वो चल रही है और किसने मेरे मालिक ने पे की है या नहीं की, हम जैसे रखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है सरकारी जो निर्ख देख सकते हैं अपने करेंसी के।
अदालत के मामलात आप देख सकते हैं कि अदालत पर आप पर किसी ने केस तो नहीं किया हुआ, आपका जो केस चल रहा है वो किस पोजीशन में है और आपके मुखालफिन जो है वो कौन है, सारे इसमें डिटेल आपको मिल जाएगी, अदालती काम जो है। उसके बाद अदालत में आपके ऊपर किसी आपको सज़ा हो गई किसी केस में, या आपका केस चल रहा है, कौन सी अदालत में चल रहा है, आपकी तारीख कब है, आपने कब अदालत पेश होना है, सारी मालूमात इसमें आपके लिए मौजूद होगी। फॉरेनर के चलें अल्हम्दुलिल्लाह केस वगैरह नहीं होते, लेकिन और मामलात बड़े मालूमात है इसमें। उसके बाद आप जो अपने अदालत से एक पेपर लेते हैं, जब रेजिडेंस कार्ड जमा करवाते हैं, अब आपको अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लें या किसी इंटरनेट कैफ़े पे जाकर उसको अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के तो उस पे जो है प्रिंट निकाल के तो उसका अपने डॉक्यूमेंट के साथ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस बेलगी जो एड्रेस का जो अपना एक होता है पेपर जो आप मुख्तार से लेते थे पहले, वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वो भी आप इंटरनेट कैफ़े पे जा अपना पासवर्ड डाल के तो निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे जो है टैक्स जो आपके ऊपर किसी भी किस्म का टैक्स है, आपकी प्रॉपर्टी का या आपके घर का या किसी किस्म का टैक्स है, पूरा ये उन्होंने एक दिया हुआ है कि इस पर आपका जो टैक्स वगैरह हर चीज़ जो आपके सामने आ जाएगी। मैंने ये टैक्स देना है, मेरा ये लेटेज है, मेरा ये इसकी जो है डेट आ गई या इतने दिन में लेट हूँ। इसी हवाले से आप काफ़ी काम यहाँ पर कर सकते हैं। बल्दिया के मुतलका काम, बल्दिया में आपने अपने रेस्टोरेंट या किसी की कारोबार की कोई जो है रुखसत क्या उसे कहते हैं वो अप्लाई की हुई है, तो वो किस पोजीशन में है वो आपको पता चल सकता है। इसी लिहाज से काफ़ी सारे काम जो आप यहीं पर बैठ कर आपके नाम अगर किसी ने सिम खुलवा ली है तो वो ये देखें, इसमें आपको इससे पता चल जाएगा कि मेरे नाम किसी ने सिम तो नहीं खुलवाई एक्स्ट्रा बंदे ने, वो भी ये सामने आ जाएगा। देखिए अभी सर्च कर रहा है तो मेरे नाम पे 2 सिम है, तो 2 सिम है इसके सामने आ गई कि मेरे मेरे पास जो है 2 सिम मेरे नाम हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास अगर प्रॉपर्टी को अपनी, तो प्रॉपर्टी आपने ली हुई है, प्रॉपर्टी का जो रिकॉर्ड है वो इसके सामने आ जाएगा। आपको रजिस्ट्री जगह जगह लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, जब भी कहीं आपको ज़रूरत हो यहाँ से आप प्रिंट निकाल कर उसके सामने रख सकते हैं। इसी तरह यानी काफ़ी इसके फ़ायदे हैं, तो ये ज़रूर इंस्टॉल करनी चाहिए। इसके हर किस्म के अदालत में, थाने में, किसी भी सरकारी इदारे में इसकी काफ़ी वैल्यू है। आप जुर्मानों से बच जाएंगे। तो भी नेक्स्ट और उसके बाद जो तुर्किश पीपल हैं या जो तुर्किश रहने वाले हैं, उनका जो जो फैमिली का रिकॉर्ड है, जो शादीशुदा बंदे हैं यहाँ पर या जो यहाँ पर काम करते हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो सारा हर चीज़ यहाँ पे होगी। एक होता है कि जब कहीं जगह नई जगह आप नौकरी करते हैं तो तुर्की में मांगते हैं कि आप अपना साबिका कायद दें। तो साबिका कायद से मुराद कि पहले आपने कहीं क्राइम तो नहीं किया हुआ या आपने कहीं जेल तो नहीं काटी हुई, तो वो भी अब यहाँ से निकल आएगा, किसी इदारे में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। तकरीबन डेढ़ डेढ़ साल 2 साल पहले जो तुर्की ने लॉन्च किया था। तो जो तुर्किश लोग हैं उनको 1828 से लेकर अब तक उनके आबाओ अजदाद के नाम जो है ना, इन्होंने सारे स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं। जैसे ही आप वो सोई आँच में जाएंगे तो उसमें आपको जो है वो उसके पीछे आपके जाके तो आपके सारे जो आपका बाप, आपकी माँ, दादा, परदादा, सारे जो 1828 तक जो है ना आपको ये लेके जाएंगे सिस्टम, यानी कि तो इसके बारे में आपको सब मालूमात देंगी। आपकी रजिस्ट्री, आपका इंतकाल, जो कुछ मामलात हैं आपके इसमें हैं। आपको किसी दफ्तर में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आपकी जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर लिखी होगी। तो नाजरीन, आज हम आपने आपको बताया कि ई दौलत क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे कौन कौन से सरकारी इदारों से के चक्करों से आप बच सकते हैं। आपका जो कार्ड है और उसका नंबर है वो इसमें आपने करना है, तो आपको ये बता देगा आपके जो रेजिडेंस कार्ड है वो किस सूरत हाल में। नेक्स्ट ये कर रहे हैं, अभी इतना ये स्ट्रांग नहीं हुआ कि रेजिडेंस कार्ड के बारे में आप किस पोजीशन में है, लेकिन नेक्स्ट वो भी क्लियर हो जाएगा कि आपका रेजिडेंस कार्ड जो है वो किस सूरत हाल में है। तो नाजरीन, टेक केयर जी, अपना ख्याल रखिए जी। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए वो मालूमाती वीडियो लेकर आएँ जो तुर्की में रहने और तुर्की में आने वालों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर लिखें। ये वीडियो मेरे ज़हन में था पहले भी, लेकिन एक भाई ने कमेंट्स लिखा तो कमेंट्स में मैंने पढ़ा और मैंने उसके बारे में आज सोचा सुबह सुबह कि अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। तो अपना ख्याल रखिए नाजरीन और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।